हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी का एग्ज़ाम जो 2024-25 में होने वाला है। उसका ऑलरेडी एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और जैसा कि पता है फरवरी में एसएससी फेज़ 12 का नोटिफिकेशन आने वाला है और उसका जो प्री का एग्ज़ाम है वो मई में होने वाला है, जो ऑलरेडी एसएससी ने अनाउंस कर दिया है। तो और कल एसएससी ने CHSL टीयर 2 की 2023 का आंसर की जारी कर दिया है। तो जिन कैंडिडेट के मार्क उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी तो बहुत कम है, 1500 समथिंग 1700 समथिंग है, कुछ एग्जैक्टली तो नहीं पता है लेकिन इतना ही कुछ है। और कैंडिडेट टीयर 2 में लगभग 17,000 समथिंग अपीयर हुए थे और फिर एसएससी ने एडिशनल रिजल्ट भी दिया था दोबारा, तो मोटा मोटी वही 18,000 के अप्रॉक्स होगा। तो अपना आप मार्क देख चुके होंगे और लग रहा है अगर सिलेक्शन ले पाएंगे तो ठीक है, और जिन बच्चों को लग रहा है जो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि 2024 अभी अभी बहुत समय है आने वाले। 2024 का जो एसएससी CHSL या CGL या MTS का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके पास अभी इनफ टाइम है, आप अच्छा से पढ़ कर सिलेक्शन ले सकते हैं। बोल रहे हैं सब CHSL 2023 का जो टीयर 2 का जो पेपर हुआ था उसका कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत हार्ड था। तो उस कंप्यूटर के क्वेश्चन में जिन लोग कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं लेकिन कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि सच में कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत ही टफ था इस बार कंपेयर टू 2022। तो हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट कंप्यूटर की वजह से रह जाए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाए, जबकि उनका पेपर जो 2 में मार्क था बहुत अच्छा है, 300 प्लस है, 209 290 प्लस है, लेकिन कंप्यूटर में अच्छा मार्क नहीं कर पाए। तो ठीक है, उस सबको भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास अगर एसएससी में ही रहना है तो एसएससी 2024 है, जिसमें फेज़ 12 की वैकेंसी आने वाली है। एसएससी CHSL MTS और ये CPO, और फिर आपका CGL सितंबर में है। तो उसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, कैसे तैयारी करना है नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, जो लोग बिगनर हैं यानी पहला बार CHSL 2024 में देंगे तो उनके लिए क्या है, तो आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा। हम ये मान के चल रहे हैं अगर सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो उसको जल्दी से 1-2 महीने में ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद आप मॉक लगाइए, ठीक है। जितना मॉक लगाइएगा उतना अच्छा है आप ही के लिए। मॉक से क्या होता है, तो एक तो आपका टाइम का पता चलता है जो आप किस क्वेश्चन आप कितना टाइम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और सबसे अच्छा बात यह है कि मॉक में आपको ये पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करने की आदत आपको पड़ गई है तो आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। अगर आपको स्किप करने की आदत नहीं हुआ है तो आप वही क्वेश्चन में उलझते रहिएगा और वही दूसरा बंदा होगा जो आपका सीट ले लेगा और चल जाएगा आगे। तो मॉक हमें यही नहीं सिखाता है कि स्कोर देखना था। मॉक का मतलब ये नहीं है कि स्कोर अच्छा आ रहा है तो ठीक है। मॉक में ये किस समय कुछ क्वेश्चन में कितना समय दे रहे हैं, जहाँ 30 सेकंड देना था वहाँ हमने 1 मिनट खर्च किया, तो वैल्यू को टाइम को कम करना है। बहुत से क्वेश्चन हो गए मैथ्स में जो अधिकतर कैंडिडेट उसको 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड बनाते हैं, लेकिन आपसे वो अभी 50 सेकंड 60 सेकंड ऐसे बन रहा है, 1 मिनट क्रॉस भी कर रहा होगा। तो उसी को टाइम को कम करना है। तो अगर मैथ का कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म है तो आप मैथ का सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक आप पे पूरा उपलब्ध है, तो टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड करके मॉक उसमें लगा सकते हैं। कोई भी मॉक जिस पे लगाते हैं आप, कोई भी चाहिए आपको, तो टेक्स्ट बुक में काफ़ी ईजी मिल जाता है, तो सब रहता है चैप्टर वाइज, पूरा है तो लगा सकते हैं उसमें। तो मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, अभी भी मैथ का एक एसएससी में अहम रोल है। भले ही CGL में थोड़ा मेंस में 200 की जगह 90 हो गया, लेकिन अभी भी इस बार भी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है CGL 23 में, मेरा भी, तो कहीं ना कहीं मैथ ही की वजह से नहीं हुआ है। इस बार मैथ ही का पेपर थोड़ा ठीक ठाक आया था। जिन लोगों का मैथ अच्छा था उनका भी मैथ इस बार अच्छा नहीं गया, और इसलिए थोड़ा कट ऑफ भी ठीक ही ठाक था, उतना हाई नहीं था। तो यही कहने का मतलब मैथ को ईजी में बिल्कुल नहीं लीजिए, ठीक है। डेली 50 तो मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 50 क्वेश्चन आपको डेली मिनिमम सॉल्व करना है, और कोशिश करिए जो 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करें मॉक में, ठीक है। सेक्शनल मॉक में मैथ का आता है, देख लीजिएगा PYP। और आपको क्या करना है, 2018 से लेकर अभी तक, जब से TCS स्टार्ट किया था, TCS शायद 2018 से स्टार्ट किया था, तो 2018 से लेकर 2023 तक
पूरा मैथ बना लेना है, ठीक है। इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन पूछेगा, अगर कोई पूछा कॉन्सेप्ट तो आपको आता रहेगा होगा, और आपके पास अगर समय होगा तब कर लीजिएगा, ठीक है। 2018 से 2023 पूरा क्वेश्चन बना लीजिए एक बार में पूरा। उसके बाद मैथ में आपको नहीं के बराबर कुछ होगा, सब कुछ हो जाएगा मैथ में, इतना काफ़ी है 2018 से 2023 में। चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, MTS का हो, CPO का हो, सब क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। MTS का कभी इजी में मत लीजिएगा, क्योंकि MTS 2021 का जो 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ का लेवल बहुत अच्छा था, उसे देख लीजिएगा। 2020 का MTS मैथ का क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें हैं, जो कि CGL में भी ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया, वो पूछा गया है MTS में 2020 वाला में, तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और तो मैथ के लिए तो बता दिए, मॉक लगाना है, और चैप्टर पूरा अगर ख़त्म हो गया है तो पहले आप चैप्टर ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद डेली प्रैक्टिस करिए मैथ का, और मॉक लगाइए सेक्शनल मॉक मैथ का, ठीक है। और जिन लोगों का मैथ अच्छा होता है उनका देखा जाता है रीजनिंग भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक रीजनिंग मैथ ही से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो उनका स्पीड बढ़ जाता है कैलकुलेशन करने का, तो रीजनिंग में ऑब्वियसली कम समय लग जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि जिनका मैथ अच्छा है उनका रीजनिंग अच्छा ही होगा, अधिकतर ये देखा जाता है। तो रीजनिंग तो काफ़ी आसान है, रीजनिंग आप 20 मतलब 1 महीना में ख़त्म कर सकते हैं, 1 मंथ में। तो रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, अगर रीजनिंग आपको आता है या 1-2 टॉपिक में दिक्कत है, जैसे मिरर इमेज में, काउंटिंग फिगर में दिक्कत है, या आपको सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत हो रहा है, जो SSC ने अभी पूछना स्टार्ट किया है, हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो सब टाइप देख लीजिए, जिससे आप पढ़ रहे हैं कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं उससे आप पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये टॉपिक आराम से हो जाएगा। और इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट है तो पजल की टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन में जो आता है, तो वो सब क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत करेगा आपको, समय लेता है वो सब क्वेश्चन, तो ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए। तो रीजनिंग का भी हम सेम ही कहेंगे, जो 2018 से 2023 तक, शायद 2018 में तो बहुत इजी लेवल का रीजनिंग पूछता था, इधर 2020 से थोड़ा रीजनिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाया गया है SSC में खास करके। तो 2018 से अगर आप ना ही करते हैं रीजनिंग तो ठीक है, लेकिन 2020 से ज़रूर रीजनिंग का क्वेश्चन ट्राई करिएगा, CGL, CHSL, MTS, CPO जो भी है 2023 तक, ठीक है। क्योंकि 2018 में मैंने देखा रीजनिंग के क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी थे, CHSL का मैं भी लगा रहा हूँ, तो जो अभी रीजनिंग का जो स्टैंडर्ड है और पहले जो रीजनिंग का स्टैंडर्ड था वो काफ़ी अलग है, थोड़ा बहुत रीजनिंग का स्टैंडर्ड हाई किया है SSC ने, तो इसलिए बोल रहा हूँ 2020 से रीजनिंग का पेपर लगाइए 2023 तक, तो आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगा, और इससे बाहर रीजनिंग में अभी कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और हाल फिलहाल के क्वेश्चन में अभी SSC ने कैलेंडर का क्वेश्चन भी देना स्टार्ट कर दिया है, तो पहले SSC कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अब कैलेंडर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो हो सकता है क्लॉक का भी क्वेश्चन आ जाए, तो जो भी चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में किसी को नहीं पता क्या SSC करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इस बार तो वेंडर भी चेंज हो गया, तो देखते हैं कैसा पैटर्न आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम इसका शायद फेज 12 का ही होगा मई में, तो नया वेंडर वाला, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है नहीं आता है। तो हम यही कर रहे हैं, तो मैथ के लिए तो बता दिए 2018 से 2023 पूरा बनाना है, और रीजनिंग के लिए 2020 से 2023 तक पूरा क्वेश्चन बना लीजिए, और बस इतना काफ़ी है, ठीक है। और उसका डेली एक न्यू मॉक लगाइए पहले, और उस पर देखिए कितना स्कोर आता है, कभी भी स्कोर से डिमोरलाइज नहीं हुई है। स्कोर ये नहीं कहता है कि आपका अगर मान लीजिए 160 स्कोर मॉक में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और आपका 120 नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। हम मॉक इसलिए बोल रहे हैं देने के लिए कि आपकी उससे आपका स्पीड बढ़ेगा, कहाँ पर पता लगेगा जो हमें कौन क्वेश्चन आता था नहीं आता था, किस क्वेश्चन में समय देना था नहीं देना था, बहुत सारी बातें जो मॉक में क्लियर होती है, जो ऑफलाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए मॉक लगाइए डेली, मोबाइल से लगाइए, सिस्टम है तो सिस्टम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बात रहा आप इंग्लिश का, तो इंग्लिश पे SSC में जो खास करके क्या पूछा जाता है, वोकैब में आता है साइनो एंटो ईडियम वन वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, यही सब आता है। तो वोकैब पढ़िए पूरा, और कोई बुक ले लीजिए, बहुत बुक है वोकैब का, जो SSC 2018 से 23 का, वो भी पूरा देख लीजिए। तो हो सकता है जो आपको अगर 12 वोकैब पूछ रहा है तो उसमें से 5 या 6 वोकैब रिपीट होगा, ये SSC का आज तक का जो है बैकग्राउंड है, ऐसा बता रहे हैं। तो वोकैब आराम से हो जाएगा, वोकैब को समय देना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है पूरा वो रटना, लेकिन समय दीजिएगा तो हो जाएगा। तो और ग्रामर पढ़ना पड़ेगा आपको। और मेन SSC में क्या है, तो अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज है वो बढ़ गया है, पहले नहीं उतना पूछा जाता था, लेकिन अब कॉम्प्रिहेंशन का पहले अब कॉम्प्रिहेंशन अच्छा लेवल का भी पूछ रहा है। पहले तो डायरेक्ट मैंने स्टोरी से आ रहा था तो लोग कर रहे थे 2020 2018 19 18 19 20 21 में, हाँ, तो क्योंकि अब कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा अच्छा लेवल का पूछ रहा है, उसमें थीम पूछ रहा है, आपका टोन पूछ रहा है,
अब इस पे क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है, तो जिन लोगों का कंप्रेंशन अच्छा होगा तो उन लोगों का इंग्लिश में थोड़ा अच्छा नंबर आएगा एज़ कम्पेयर टू जिन लोगों का अच्छा नहीं होगा। तो अब ये हम नहीं बोलेंगे कि डेली पेपर पढ़ना ज़रूरी है, अगर आपको समय हो तो आप पेपर पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस मोड करिए कंप्रेशन में, खास करके क्लोज टेस्ट और जो पैसेज आता है उसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सीजीएल में भी 135 नंबर का पूछता है, जिसमें से मैक्सिमम तो हमको कंप्रेंशन लगता है 3 पैसेज आता है, तो वो जो बना लिया तो उसका हो गया सिलेक्शन ऑलरेडी। तो थीम में कभी कभी गलती भी हो जाता है, तो थीम तो सबका नहीं 100% सही होता है, लेकिन आप एक गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब आपका रीडिंग स्किल अच्छा होगा, तभी आप एक सटीक मैंने आंसर पर पहुंच सकते हैं। अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा नहीं होगा तो आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत रीडिंग करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि एग्जाम में गए एक बार देखिए आपको सही हो जाएगा, वो बाय लक हो जाता है अलग बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए क्या बोलें, वही वोकैब पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है आपको 2018 से 2023 तक पूरा रिपीट, पूरा रिपीट क्वेश्चन। ग्रामर प्रैक्टिस करना है, जिन लोग ग्रामर अभी पढ़े नहीं हैं वो ग्रामर का रूल पढ़ लीजिए, नॉन प्रोनाउन वर्ब ये सब जो पूछता है, पूरा वॉइस नरेशन ये सब कोई क्वेश्चन आता है, वॉइस से भी एक क्वेश्चन है, नरेशन से भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये पढ़ लीजिए। और कोई भी टीचर से यूट्यूब आप सजेस्ट कर सकते हैं, या आपने पेड कोर्स ले लिया होगा तो उसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कर लीजिए। और क्लोज टेस्ट डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और पैसेज तो खैर प्री में नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पैसेज भी पूछा जाता है प्री में। तो अगर आप सिलेक्शन पोस्ट भरना चाहते हैं तो हम तो कहेंगे भरिए, तो उसके लिए पैसेज भरना पड़ेगा वो, क्योंकि उसमें एक पैसेज आता है और एक क्लोज टेस्ट आता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो क्लोज टेस्ट, दो पैसेज ही आ जाता है, तो आपको पैसेज भरना पड़ेगा प्री के लिए, यानी सिलेक्शन पोस्ट में। और मेंस में तो काम करेगा ही, क्योंकि CHSL के मेंस में पैसेज आता है और CGL के मेंस में आता है, ठीक है। तो ये बता दिया इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 18 से 23 पूरा आप पी वाई पीरियड लीजिए, वो क्या आपका ग्रामर पढ़ लीजिए, कंसेप्ट उसका प्रैक्टिस करिए, कॉमन एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सब पूरा देख लीजिए। क्लोज टेस्ट पैसेज में आपको समय लगेगा। और फिर एक आता है ये PQRS, पैरा जंबल जिसे कहते हैं, पैरा जंबल, तो उसमें भी समय लगेगा आपको, वो भी रीडिंग ऐसी स्किल का ही एक पार्ट है। अगर आपका रीडिंग स्किल होगा तो आप बता सकते हैं कौन सेंटेंस किसके बाद आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब आपको मैंने अच्छा से टाइम देना पड़ेगा। पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट में आपको समय लगेगा, उसमें आप समय दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्री में भी 2 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और मेंस में तो खैर ही 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार नहीं आया था, जबकि 2023 सीजन में नहीं आया था, तो हो सकता है आ जाए। क्या ही है, SSC का कोई थोड़ी नहीं जाता है, पूछ देगा, क्या दिक्कत है। तो आप सतर्क रहिए, ठीक है। तो क्योंकि अभी सीजन में डेली भी टाइम, अभी सितंबर में उसका शायद प्री का एग्ज़ाम है, तो बहुत टाइम है अभी, इनफ है। तो जिन लोगों का तैयारी हो चुका है वो अभी एक मॉक लगा सकते हैं, और जिन लोग अभी कहीं आप कहीं भी नहीं हुआ है सिलेक्शन, या MTS या CHS कहीं भी नहीं हुई, तो आप लोग प्लीज़ गिव अप मत करिए। हो सकता है कि 2024 में आपका एक सीट रखा हुआ है, तो सब कुछ सोच समझ के काम करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो अभी से पढ़िए, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप थोड़ा 100% और एफर्ट लगा रहे हैं, तो उससे थोड़ा और ज़्यादा लगाइए ताकि सिलेक्शन हो जाए इस बार, ठीक है। और जीके, देखिए जीके का कोई SSC में लिमिट नहीं है। जीके का जो बात करें, जीके में आप मान लीजिए 2 घंटा जीके पढ़ रहे हैं, या 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए, ठीक है, लेकिन आप जीके पढ़िएगा ये जो नहीं कह सकते मेरे को 50 से 50 आ जाएगा या 25 से 25 आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आ रहा तो आपको लक है। जीके SSC अनएक्सपेक्टेड लेवल का पूछता है, उसमें कुछ भी पूछ सकता है जीके में। तो जीके में आप स्टैटिक जीके पर जरूर मैंने ध्यान दे सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आता है, खेल का क्वेश्चन आ गया, अवार्ड आ गया, ये सब स्टैटिक जीके में देख सकते हैं आप, ठीक है। स्टैटिक जीके हम कहेंगे पढ़ने के लिए, एज कम्पेयर टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब, ठीक है। स्टैटिक जीके पढ़ लीजिएगा तो मोटा मोटी आपका मैंने आराम से 10 क्वेश्चन आप बना सकते हैं SSC में, जो कि अच्छा माना जाता है स्कोर। 10/25 बोल रहे हैं, यानी स्कोर 20/50, जो कि अच्छा माना जाता है प्री में, ठीक है। तो जिस हिसाब से SSC का मैंने जीके का पैटर्न रहता है उस हिसाब से बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन लगा के देखिएगा PYP का जीके का, तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आसान नहीं है इतना क्वेश्चन बनाना। मैंने 15-12 करते करते लोग अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को मैंने देखा है जो 15-16 किए हैं 25 में से, और बहुत बहुत हो गया 15-16, ठीक है। तो
जीके को अपने हिसाब से हम बोले स्टैटिक जीके पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो पीवाईपी उसको याद कर लीजिए। अगर कहीं पीवाईपी से आया तो आपका नंबर फिक्स होगा। तो पीवाईपी तो सबका करना है, चाहे जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, ठीक है। तो वो सब कर लीजिए, हो जाएगा आराम से। और मॉक डेली लगाइए न्यू पैटर्न पर, ठीक है। और उसका एनालिसिस करिए कहाँ गलती हो रहा है। अगर आप डेली एक नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम 2 दिन या 3 दिन पे एक लगा लीजिए, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर है तो, लेकिन आप अगर आपने पूरा किस माने आपने 2-4 बार एग्ज़ाम दे दिया है, या आप कहीं सेलेक्टेड हो, तो हो सकता है कि आप डेली मॉक लगा, आपको मॉके लगाना अच्छा लग रहा हो तो आप डेली एक दिन में 2 या 3 लगा, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, जितना लगाइए उससे आपका स्कोर अच्छा रहेगा और प्रैक्टिस और बनेगा। हो सकता है जहाँ 40 मिनट बना रहे हो आपको 35 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, टाइम जितना प्रैक्टिस करें उतना टाइम कम होता रहेगा, ठीक है। पहले हम लोग सोचते थे जो 60 मिनट बहुत कम है, इतना कैसे होगा, 60 मिनट पे 100 क्वेश्चन बनाना बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ढलते गए तो 60 मिनट भी बहुत किसी किसी क्वेश्चन लगता है जो 60 मिनट ठीक है, आराम से कर सकता है, उतना नहीं डरावना है। लेकिन पहले क्या लग रहा था, पहले प्रैक्टिस नहीं था, इस मैंने इससे हम फैमिलियर नहीं थे। तो जैसे जैसे आप इससे फैमिलियर होते जाइएगा उससे उससे कम समय आपका कम लगता जाएगा। तो इसका एक ही कारण आपको प्रैक्टिस करना है, डेली करना है प्रैक्टिस, कभी मत प्रैक्टिस छोड़िएगा, ठीक है। और होप है कि आप लोग 2024 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं ना, चाहे SSMTS हो, CGL हो, CP हो या CHSL हो, सिलेक्शन ले लीजिए। और 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 कहीं भी डाउट हो तो पूछिएगा, क्योंकि डाउट या कहीं कोई भी डाउट हो कमेंट में कौन से बुक से पढ़ना है नहीं पढ़ना है तो पूछिएगा। जो मुझे लगेगा जहाँ ये डाउट अच्छा है बताने वाला तो हम बताएंगे ज़रूर। और बस यही कहना है, जो PYP 2018 से 2023 ऑल विषय का सब्जेक्ट का देख लीजिए, पूरा अच्छा से कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।